हेलो फ्रेंड्स, एनकेएम फार्मा में आपका स्वागत है। आज अपन देखने वाले हैं अक्टूबर 2021 का पेपर। सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, बी फार्म 4 सेम। दोस्तों, 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है वेरी शॉर्ट होता है, सेक्शन बी जो होता है वो लॉन्ग आंसर होता है, और सेक्शन सी जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट आंसर होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से इसके अंदर क्वेश्चन आए थे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने से आपको आइडिया लग जाता है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपको सबसे पहला काम है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब, और क्या करना है, लाइक करना है, और शेयर तो आपको करना ही है, और बेल आइकन के ऊपर प्रेस बटन दबाना ही है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाता है। तो दोस्तों, आप सब्सक्राइब करेंगे तो नई नई वीडियोज़ आपके पास में आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन लेते हैं, सेक्शन ए। सेक्शन ए कौन सा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वेरी शॉर्ट। 20 मैक्सिमम 20 वर्ड में क्या करना है, आपको इसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहला आता है स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन के बारे में लिखना है। बी था चिरल सेंटर क्या होता है उसके बारे में लिखना है। फिर सी था डिस स्टेरियो आइसोमेरिज्म के बारे में लिखना है। डी था इसका मेजो कंपाउंड्स क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है। और ई था ओकल रूल्स के बारे में लिखना है। फिर था आंसर द फॉलोइंग वेरी शॉर्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन था वाई पायरोल इज लेस बेसिक देन ए सेकेंडरी एलिफेटिक एमाइन। बी था इसका वाई डज फ्यूरेन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पायरोल। सी था what are the similarities between furfural and benzaldehydes। तो दोस्तों, ये इसका क्वेश्चन था अपना डी, उसके बारे में ई था। फिर था अपना डी क्वेश्चन था विथ वाई पायरिडीन इज मिसिबल इन वाटर बट पायरोल इज नॉट। और ई था इसका राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 2 मिथाइल क्यूनोलिन और 3 नाइट्रोपायरोल। तो चलिए दोस्तों, ये था वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे। अभी लेते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें से आपको 3 में से किसने करने थे, 2। कौन से, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। थर्ड है इसका व्हाट इज क्लेजेन स्क्मिट condensation reaction, explain its mechanism and its medicinal uses. Fourth, discuss the synthetic importance of Epenor oxidation and Schmidt rearrangement. Fifth, give synthesis and medicinal use of azepines and their derivatives. फिर इसका 6 क्वेश्चन था, शॉर्ट आंसर था व्हाट डू यू मीन बाय रेसिमिक मिक्सर के बारे में क्या समझते हैं। डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ थायोफिन विथ एग्जांपल। सी था एक्सप्लेन कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। डी था एक्सप्लेन CIS and trans configuration with example. E था what is difference between stereospecific and stereoselective reaction. फिर था 7 क्वेश्चन था explain optical isomerism in short with example. B था what do you know about asymmetric synthesis, explain with example. C था इसका discuss method of determination of configuration of geometrical isomer. और ई था गिव सिंथेसिस ऑफ फ्यूरेन एंड पायरोल विथ एग्जांपल। तो दोस्तों, ये था आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का क्वेश्चन पेपर। और थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और बेल आइकन के ऊपर आपको क्या करना है, प्रेस का बटन दबाना है, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियोज़ अपलोड होते हैं
तो उसके बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।